प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लेके आई हूँ, क्लास 9। आप जानते हैं कि 1.1/7 इजकल टू 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो इस क्वेश्चन को हम बिना भाग किए हल करेंगे। देखो बच्चे, आंसर इसका है, पहले तो सबसे पहले हमें ये दे रखा है, इसका मान दे रखा है 1/7 का मान क्या दे रखा है 0.14287 और ऊपर है बार। बार का मतलब होता है यही नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका आंसर हमें दे रखा है। दूसरा हमें पूछा है 2/7 का। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2/7। 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर 2 को मैं अलग कर दूं तो इसका मान यही होगा ना 1/7। इस तरह से लिख सकते हैं 2 एकम 2, यही हो गया। और इसका मान मुझे पता है 1/7 का, तो क्या करूंगी 2 से किसको मल्टीप्लाई करूंगी? इसको 0.14287। ठीक है, ये है। इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे रफ काम में मैं आपको करके बताऊं तो 14287 को करूंगी तो मैं 2 7 14 का 4 हाथ से लगा 1, 2 5 10 और 1 11 का 1 हाथ से लगा 1, 2 6 12 सॉरी 2 8 16 और 1 17 का 7 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2। ठीक है, ये नंबर आ गया हमारे पास। इसका आंसर क्या होगा ये मैंने मल्टीप्लाई करके बताया अभी, तो इसका आंसर होगा ये 285,714 पॉइंट आगे और फिर से बार। ठीक है, यह आंसर इसका होगा। अब इसी तरह से हमें 3/7 का भी करना है। इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/7। ठीक है, अब इस नंबर को ये जो दे रखा है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कर लो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.14287। देखो मल्टीप्लाई आपको करना आता है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है सिंपल। तो इसका आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट करके बता रही हूँ आपको 428,571 ये आएगा। ठीक है, इसी तरह से 4/7 का आंसर क्या आ जाएगा? पहले 4 को अलग कर लो 1/7। हमारे को इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? ये मान हमें दे रखा है 0.14287 बार और इसका आंसर आएगा 0.571428। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही आंसर आएगा। सबको मैं करके बता नहीं रही हूँ इसलिए। इसी तरह से इसको करेंगे 5 × 1/7, इसका आंसर आ जाएगा 0.714285 और बार लगा देंगे। 6/7 का आएगा 6 × 1/7 0.8571 और 42। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। अगला क्वेश्चन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर है 0 के। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है 0.6 बार। तो इसको कैसे करेंगे? देखो पहला पार्ट में कर रही हूँ इसका, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं। देखो अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, यहीं पे मैं करके बता देती हूँ 0.6 बार। ठीक है, इसमें हमें मानना होता है, माना ये जो नंबर है इसको हम x मान लेते हैं, x बराबर है। ठीक है, इसको हम 0.6 बार को x मान लेते हैं। ठीक है, इसका बच्चों यही तरीका है। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, हमेशा ही एक क्वेश्चन आता है 9th क्लास में, चाहे ये यूटी हो चाहे आपका फर्स्ट टर्म हो। ठीक है, और फाइनल में भी आता है, पक्का आता है। तो इस तरह से आपको तरीका देखना है कि किस तरीके से कर रही हूँ और इसका स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना है। तो x मान लेते हैं पहले। ठीक है, फिर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ x से गुणा करने पे क्या होगा? इसको मैंने x माना था ना, इसको मैं समीकरण 1 मान लेती हूँ। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ गुणा करूंगी, मुझे इससे भी 10 को गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10x
ठीक है, बराबर इसको 10 से गुणा करूंगी तो क्या होगा, दशमलव एक नंबर आगे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6.6666 डैश डैश। या तो मैं 6 के ऊपर बार लगा दूं या फिर मैं इसको 6 से लिख के डैश डैश डाल दूं, क्योंकि बात तो एक ही है, बार का मतलब वही होता है ना कि बार बार रिपीट होना। ठीक है, अब ये मेरा बन गया समीकरण 2। अब मुझे क्या करना है, पहला स्टेप इसका ये कि दोनों तरफ 10 से गुणा करो। दूसरा स्टेप ये होता है कि समीकरण 2 में से एक को घटाओ। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर क्या मिलेगा हमें, 2 में से एक को घटाने पर, इसको अगर इसमें से घटाओगे तो क्या होगा, मैं आपको रफ में दिखाती हूँ किस तरह से घटाते हैं ताकि आपको आसानी हो। पहले मैंने ये लिखा, ठीक है, डैश डैश डैश, क्योंकि इसका अंत तो है नहीं कहीं भी। अब मैंने इसको लिखा, ये है मेरे पास, यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट और 6 के नीचे 6, मैं 6 बार लिख सकती हूँ या 6 को बार बार भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको माइनस किया तो क्या आया, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, 6 में 6 गया, यहाँ पे 6 में 6 गया, 6 में 6, सब माइनस हो गए, सिर्फ बचा ही। ठीक है, और अगर मैंने 10 में से x को माइनस करा तो 10x माइनस x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x आ गया। यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 9। अब मेरे को इसी तरह से लिखना है 9x, क्योंकि यहाँ पे 9 बचा है, बराबर है 6। ठीक, अब तुम्हें पता है बच्चों, x का मान निकालते हैं समीकरण के इधर, अगर x गुणा हो रहा है किसी नंबर से तो इधर जाके वो भाग हो जाएगा, जमा हो रहा है तो घटा हो जाएगा, उल्टा होता है ना, तो x को यहीं रखेंगे 6 पहले, जो संख्या बराबर के इधर पहले है उसे पहले लिखो, जो यहाँ से आई है उसे नीचे लिखो, कट रहा है तो काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x का मान मेरा क्या आ गया, 2/3। इन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में मुझे कि p/q के रूप में आंसर दो, दे दिया, तो इसका आंसर यही हो गया। ठीक है, हमें जितने भी इसके पार्ट करने हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तीनों में ही इसी तरह से हमारे को पहले गुणा करना पड़ेगा, फिर दूसरे समीकरण में से पहले को घटाना पड़ेगा और आंसर फिर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है, देखो बच्चे, ये तीसरे क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, 0.47 बार। इसमें सिर्फ 7 पे बार लगा हुआ है, 4 पे बार नहीं है। ठीक है, इसी तरह से करूंगी मैं, माना x बराबर ये नंबर 0.47 बार। हर क्वेश्चन को देखना, उसमें हो सकता है 2 नंबर के ऊपर बार हो सकता है 1 नंबर के ऊपर बार हो। अगर 1 नंबर के ऊपर बार है तो हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, और ज्यादा के ऊपर बार है तो उतना ही मैं आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगी। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10x आया और ये नंबर आया। अब मैं या तो बार लगा लूं या फिर 7 7 7 7 ऐसे लगा लूं, डैश डैश। ठीक है, अब फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, वही स्टेप दोबारा के समीकरण 2 ये बन गया मेरे पास। 2 को 1 से घटाने पर क्या होगा, 2 में से, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, समीकरण 2 में से, ठीक है, इसको क्या करेंगे, पहले लिखूंगी 10x, इसमें से माइनस करूंगी ये x, ये तो माइनस करना है मुझे, और इधर से किसको माइनस करूंगी, इसको 4.777 डैश डैश, और फिर माइनस ये वाला नंबर 0.4777 डैश डैश डैश। ठीक है, अब मैं रफ में इसको माइनस करके बताती हूँ किस तरह से माइनस होगा। इसमें से पहले मैं ये लिखूंगी 4.777 डैश डैश डैश, फिर इसको लिखूंगी पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, आप जितनी मर्जी बार लिख सकते हो। ठीक है, और माइनस करेंगे, 7 में 7 कैंसिल हो गया, ये तो यहाँ पे 0 बच गया, 0 0, 4 में 7 गया तो 3.4 बचा, ये नंबर मेरे पास बचा है यहाँ पे, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ 4.3। 0 की वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद जब लगाते हैं, और सीधा 10 में से 10 में से 1 गया तो 9x बच गया। ठीक है, फिर उसी तरह से समीकरण बन गया। अगर मुझे x का मान चाहिए तो मैं इसको गुणा है तो भाग करूंगी वहाँ पे, 4.3/9, इस तरह से होगा। ठीक है, अगर मैं ये दशमलव हटा दूँ, अगर मुझे ये दशमलव हटाना है तो क्या होगा, 1 0 और नीचे लग जाएगी, दशमलव की 0 लगती है बच्चे, अगर हमें दशमलव हटाना है तो 1 0 नीचे लग जाती है, तो इसका मान आ गया p/q के रूप में लिखना था, इसका मतलब है x बराबर है 43/90। ठीक है,
ये इसका आंसर होगा। अब थर्ड पार्ट करूँगी। थर्ड क्वेश्चन का ही थर्ड पॉइंट है 0.001 बार। अब ये देखो मैंने पहले ही बोला है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, माना x बराबर 0.001 बार। अब देखो पहले हमने जो 6 बार वाला एक करा था क्वेश्चन, फिर 4.7 बार वाला करा था, उसमें एक ही नंबर के ऊपर बार था और यहाँ पर 3 नंबर के ऊपर है। तो हमें इसमें चेंज ये करना पड़ेगा कि मैंने x तो इसको मान लिया, ये हो गया समीकरण 1। अब दोनों तरफ गुणा किससे करेंगे, दोनों तरफ कितने नंबर है मेरे बार के अंदर, 1 2 3 नंबर है ना, तो यानी कि 1000 से गुणा करना पड़ेगा। आगे समझ में, जितने नंबर बार के अंदर होंगे उतने ही जीरो वाले नंबर से आपको गुणा करना पड़ेगा, यानी कि मुझे 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अब दोनों तरफ यहाँ पे 1000 से गुणा करा तो क्या आ गया 1000x, और यहाँ पे करा तो क्या आ गया, देखो मैंने पहले ही बताया था ये पॉइंट और आगे सरक जाता है। अगर 10 से गुणा करूंगी तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 100 से करूंगी तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, और 1000 से करूंगी तो ये पॉइंट एक के बाद आ जाएगा। यानी कि अब जो मेरे पास नंबर आएगा वो क्या आएगा, 1.001 डैश डैश, क्योंकि इसके ऊपर तो बार है और पॉइंट मेरा यहाँ था। अब मेरा पॉइंट आ गया इस 1 के बाद, यानी कि आगे की 0 हट जाएंगी, इनकी कोई वैल्यू नहीं रही। अब मेरे पास आगे नंबर इस तरह से चलता रहेगा क्योंकि बार लगा हुआ है। ठीक है, ये बन गया मेरा समीकरण 2। अब फिर से मुझे माइनस करना है। माइनस करने का तरीका मैं इसलिए बताती हूँ ताकि तुम आसानी से समझ जाओ। अब ये वाला नंबर पहले लिखूंगी 001, इसके बाद डैश डैश डाल देती हूँ। अब ये सेकंड नंबर मेरा ये है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे ऐसे ही फिर से वही नंबर और डैश डैश। ये सारे नंबर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 में से 1 गया, 0 कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 0, सिर्फ 1 बचा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस साइड तो मेरा 1 बच गया, और इस साइड क्या बचेगा, 1000 में से अगर मैं x माइनस करूंगी तो क्या आएगा, 999x बराबर है 1, तो x बराबर है 1/999। इसका आंसर ये है। इसको भी हमने p/q के रूप में लिख दिया। ठीक है, इसके तीनों पार्ट मैंने बता दिए हैं और सेकंड क्वेश्चन भी बताया है। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, अगले वीडियो के साथ मैं दोबारा आऊँगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।